चलो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। क्या नंबर सिस्टम यानी कि संख्या प्रणाली क्या होता है। चलिए आते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं कि नंबर सिस्टम क्या है यानी कि संख्या प्रणाली क्या है। एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं सब क्वेश्चन, इसलिए आज पर आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं यानी कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या वे संख्या जो कि गिनती से स्टार्ट हो। ठीक है, गिनती की संख्या को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, और गिनती कभी अंत नहीं हुआ इसलिए ये अनंत तक जाएगा। प्राकृतिक संख्या 1 से चालू होगा और वो कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, तो उसी को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अगला देखिए 2 नंबर में बोला है कि पूर्ण संख्या वेल नंबर किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है, तो पूर्ण संख्या वे संख्या जो शून्य से शुरू हो। शून्य से, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू हो रहा था और जो पूर्ण संख्या है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से शुरू हो। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। जैसे में 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते जाएंगे सीरियली, तो वह पूर्ण संख्या हो गया। अगला देखिए सम संख्या। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि सम संख्या यानी इवन नंबर किसे कहते हैं ना, इवन नंबर किसे कहते हैं। तो सम संख्या देखिए जो 2 से विभाज्य हो वह संख्या क्या कहलाता है, सम संख्या। मतलब 2 से पूरा कट जाए, जैसे में 2 4 6 8 10 12 14 16। क्या जो 2 से पूरा कट जाए वो सम संख्या कहलाते हैं। कौन सा संख्या कहलाता है, सम संख्या यानी कि इवन नंबर। आया समझ में। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 5 का है कि विषम संख्या किसे कहते हैं। विषम संख्या वे संख्या जो 2 से नहीं कटे, मतलब 2 से पूरा विभाज्य ना हो। सम संख्या 2 से विभाज्य होता है और विषम संख्या 2 से विभाज्य ना हो, उसे हम विषम संख्या कहते हैं, ऑड नंबर। तो देखिए जैसे में 1 3 5 7 9 11। ठीक है, तो ये 2 से विभाज्य नहीं होगा, मतलब 2 से संख्या नहीं कटने वाला वो विषम संख्या कहलाता है, और जो 2 से कटता है वो सम संख्या कहलाता है। ठीक है, जो 0 से स्टार्ट होता पूर्ण संख्या, जो 1 से स्टार्ट होता वो प्राकृतिक संख्या। ठीक है, आया समझ में। अगला देखिए नंबर 5 नंबर में कहा कि पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं, है ना, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर। स्क्वायर मतलब वर्ग। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं, तो वे संख्या जिसका कंप्लीट वर्ग हो जाए यानी कि पूरा वर्ग हो जाए उसे पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे 1 का 1 2 का 4 3 का 9। ठीक है, 4 का 16 वही दिया ना, 1 4 9 16 5 का 25, मतलब पूरा वर्ग हो जाए उसी को कहता है पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, देख लो जैसे 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो इसी तरह ये होता वर्ग। क्या होता है, वर्ग। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा कि पूर्ण घन संख्या किसे कहते हैं। क्या कहा कि पूर्ण घन संख्या यानी कि परफेक्ट क्यूब नंबर। क्यूब कहा कि 1 का क्यूब कितना हो, 2 का क्यूब कितना हो 8, है ना। तो यही कहा कि क्यूब पूर्ण घन संख्या किसे कहते हैं, परफेक्ट क्यूब नंबर वे संख्या जिसका पूर्ण घन हो, मतलब पूरा क्यूब हो जाए जिसका, उसी को कहता है पूर्ण घन संख्या। जैसे में 1 का 1 2 का 8 3 का 27 4 का 64 5 का 125, अगर 5 के बाद 6 का आए तो 216। ठीक है, तो इसे आ गया पूर्ण घन संख्या। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं यानी कि प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, प्राइम नंबर क्या है, तो ऐसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, ना 2 से ज्यादा हो और ना 2 से कम हो। ठीक है, ऐसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, ना 2 से ज्यादा हो और ना 2 से कम हो, वैसी संख्या हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 2 3। ठीक है, तो बताते हैं, जैसे 2 1 से कटेगा। ठीक है, फिर ये 2 शून्य से कटेगा, मतलब वैसी संख्या जो शून्य से कटे और 1 से कटे वो अभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, 2 जैसे 3 लेके चलो, 3 शून्य से कटेगा और 1 से कटेगा। 5 शून्य से कटेगा 1 से कटेगा। 7 शून्य से कटेगा 1 से कटेगा। ऐसी संख्या 2 से ज्यादा ना हो गुणनखंड और 2 से कम भी ना हो, तो वैसी संख्या क्या कहलाते हैं, अभाज्य संख्या कहलाते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है।